हम सबको ये तो पता है कि कैपिटल गेन दो टाइप का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन यूनियन बजट 2024 में इनकी डेफिनेशंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। इनकम टैक्स ने अलग अलग कैपिटल एसेट को अलग अलग होल्डिंग पीरियड के हिसाब से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में बांट रखा है। यूनियन बजट 2024 से पहले 1 साल, 2 साल और 3 साल की कैटेगरी थी, यानी कि कुछ एसेट 1 साल की होल्डिंग के बाद ही लॉन्ग टर्म हो जाते थे, तो कुछ एसेट 2 साल की होल्डिंग के बाद और कुछ एसेट 3 साल की होल्डिंग के बाद लॉन्ग टर्म हो जाते थे। लेकिन यूनियन बजट 2024 में सिर्फ 1 साल और 2 साल की ही कैटेगरी रही है। 3 साल वाली कैटेगरी को इन्होंने हटा दिया है। कोई भी कैपिटल एसेट को सेल करने पर अगर प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल गेन बोलते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसको कैपिटल लॉस बोलते हैं। सारे एसेट्स के प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता, बल्कि कैपिटल एसेट के प्रॉफिट पर टैक्स लगता है। तो कैपिटल गेन टैक्स लगने के लिए एसेट का कैपिटल एसेट होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम 1 साल के होल्डिंग पीरियड वाले कैपिटल एसेट को देखते हैं, यानी कि ये वो एसेट हैं जिनको अगर आप 1 साल तक होल्ड करने के बाद सेल करते हो तो इनके प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाता है, और अगर आप इससे पहले सेल कर दोगे तो इसके प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। कोई भी इक्विटी शेयर जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी और एनएससी में लिस्टेड हो, कोई भी सिक्योरिटी जैसे डिबेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यूनिट्स चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, किसी भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, और जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है ये हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, 1 अप्रैल 2023 से स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक डिबेंचर को सेल करने पर अगर कैपिटल गेन हुआ तो उसे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही मानेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के ये कुछ एग्जांपल्स हैं: इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, पेंशन फंड, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। अब हम बात करते हैं 2 साल की होल्डिंग पीरियड वाले एसेट के बारे में, यानी कि ये वो एसेट हैं जिनको अगर आप 2 साल तक होल्ड करने के बाद सेल करते हो तो इनके प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे, और अगर उससे पहले सेल कर देते हो तो उसके प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। कोई भी शेयर जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना हो, यानी कि अनलिस्टेड शेयर्स इन इंडिया। कोई भी बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड के अलावा जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि लैंड, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, गोल्ड और ज्वेलरीज, और वो सारे कैपिटल एसेट इस 2 साल की कैटेगरी में आएंगे जो 1 साल की कैटेगरी में नहीं आ सके। अब किस एसेट को कैपिटल एसेट बोलते हैं और किस एसेट को कैपिटल एसेट नहीं बोलते हैं, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं।